क्या आप कभी ऐसे अंधेरे में खोए हैं जहां आपकी अपनी परछाई भी आपको डराने लगे, जहां हर फुसफुसाहट एक अनकही कहानी सुनाती हो और हर खामोशी एक चीख बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी सच्चाई जो दीवारों के पीछे दफन है और जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मेरा नाम आरव है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस सुनसान सर्द मानसिक अस्पताल की कोठरी में क्यों बंद हूं, तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना आप सोचते हैं। यहां की दीवारें मोटी हैं, पर वे हर रात मेरे कानों में कुछ फुसफुसाती हैं। वे मुझे याद दिलाती हैं कि जो हुआ वो मैंने किया था, और जो अब होता है वो शायद मेरी सजा है। यह सजा जो हर सांस के साथ मुझे घोंटती है, हर पल मुझे उस रात की याद दिलाती है। यहां रातें सबसे डरावनी होती हैं। सफेद रोशनी भी यहां ठंडी और बेरंग लगती है। हर कोने में एक अनकहा डर छिपा है जो मेरी नींदें हराम कर देता है। मैं यहां अकेला नहीं हूं, पर फिर भी सबसे अकेला हूं। मेरे भीतर एक चीख है जो बाहर नहीं आ पाती। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी कस्बे निशांतपुर से। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। शामें जल्दी उतरती थीं और परछाइयां इतनी गहरी हो जाती थीं कि लगता था जैसे वे जमीन से उठकर आपको निगल लेंगी। हवा में हमेशा एक नमी और एक अनकही खामोशी घुली रहती थी जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। निशांतपुर की हर गली, हर मोड़ पर एक रहस्य छिपा था। पुराने मकानों की खिड़कियां जैसे आपको घूरती रहती थीं, और पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिलती थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति भी अपने गहरे राज छुपाए रखती थी। वहीं निशांतपुर की उन रहस्यमयी गलियों में मैं पहली बार माया से मिला था। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे घने अंधेरे में अचानक कोई दिया जल उठा हो। उसकी आंखें गहरे समंदर की तरह हमेशा कुछ छुपाती थीं। शायद एक गहरा डर, शायद एक अनकही थकान, या शायद कोई ऐसा राज जिसे वह किसी से बांटना नहीं चाहती थी। उसकी हर अदा में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींचती चली गई। मैं उसे चाहता था, इतना कि खुद को भूल गया। उसकी हर बात, हर हंसी, हर खामोशी मेरे लिए दुनिया बन गई थी। मैं उसके पीछे एक साए की तरह चलता था, उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। मेरा प्यार एक जुनून बन चुका था, एक ऐसी आग जो मुझे भीतर ही भीतर जला रही थी। पर माया की दुनिया में मैं अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में कबीर था। कबीर जो आत्मविश्वास से भरा था, जिसकी बातें साफ और सीधी थीं। वह हर महफिल की जान था, हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। उसके सामने मैं हमेशा एक पीछे खड़ा रहने वाला साया ही महसूस करता था। मेरा प्यार, मेरी भावनाएं, सब उसके सामने फीकी पड़ जाती थीं। कबीर की मौजूदगी मेरे लिए एक चुभन थी। वह हर उस चीज का प्रतीक था जो मैं नहीं था। उसकी हंसी, उसकी बेफिक्री, उसका माया के प्रति सहज अधिकार, ये सब मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे। मैं उसे माया से दूर रहने की चेतावनी देता था, उसे समझाता था कि कबीर उसके लिए सही नहीं है। पर प्यार चेतावनी नहीं सुनता, और न ही माया ने मेरी सुनी। उस दिन बगीचे में जब ठंडी हवा चल रही थी और पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, मैंने उसे आखिरी बार कुछ समझाने की कोशिश की। मेरी आवाज में दर्द था, मेरी आंखों में एक अनकहा डर। मैंने उसे बताया कि मेरा प्यार कितना गहरा है, कितना सच्चा है। पर उसने बस इतना कहा, आरव, तुम्हारा प्यार मुझे घुटन देता है। ये शब्द एक ठंडे चाकू की तरह मेरे दिल में उतर गए। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उदासी और निराशा थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। मेरा प्यार, जो मेरे लिए सब कुछ था, उसके लिए एक बोझ बन गया था। उस रात के बाद निशांतपुर मुझे अलग लगने लगा। पेड़ फुसफुसाते थे जैसे कोई राज बता रहे हों। लैंपपोस्ट के नीचे खड़े साए हिलते थे और मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। फिर एक घटना हुई
एक ऐसी घटना जिसे मैं आज भी याद करने से डरता हूं। मेरे दिमाग के कुछ हिस्से उस रात को धुंधला कर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते हैं वह एक दुर्घटना थी, कहते हैं सब कुछ अचानक हुआ, एक पल में सब बदल गया। पर सच सच दीवारों के पीछे दफन कर दिया गया। उस रात की यादें मेरे लिए एक भयानक सपने जैसी हैं, धुंधली, डरावनी और अधूरी। मुझे बस इतना याद है कि हवा में एक अजीब सी गंध थी और मेरे हाथों में कुछ ऐसा था जो ठंडा और चिपचिपा था। चीखें थीं, पर किसकी ये मुझे याद नहीं। बस एक भयानक सन्नाटा था जो हर आवाज को निगल गया था। अगली याद मुझे अस्पताल के उस सर्द गलियारे की है, जहां सफेद रोशनी भी ठंडी और बेरंग लगती थी और हवा में दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। वहां एक बिस्तर पर माया लेटी हुई थी, पट्टियों में लिपटी हुई। उसका चेहरा पीला और बेजान था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह कभी खुलेंगी ही नहीं। और कबीर, वह पास ही खड़ा था, चुप। उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शब्द से ज्यादा डरावनी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक पत्थर जैसी स्थिरता। उसके बाद क्या हुआ, या तो मैंने भुला दिया या मेरे दिमाग ने मुझे बचाने के लिए झूठ गढ़ ली। पुलिस आई, सायरन गूंजे और मैं यहां आ गया। शिवनगरी मानसिक चिकित्सालय। शिवनगरी में रातें सबसे डरावनी होती हैं। यहां दीवारें सुनती हैं और कभी कभी बोलती भी हैं। मेरे बगल की कोठरी में एक आदमी रहता था। लोग उसे बस बूढ़ा कहते थे। वह रात भर किसी से बातें करता था, चाय पीता, हंसता और कभी कभी अजीब सी धुनें गुनगुनाता। उसकी आंखें हमेशा एक अजीब सी चमक से भरी रहती थीं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो हमें दिखाई नहीं देता। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, किससे बात करते हो बूढ़े? वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो दिल में सिहरन पैदा कर दे। जो चला गया वो लौट आता है, बस दिल से बुलाओ। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा यकीन था। उसकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई सच में लौट सकता है? उस रात मैंने माया को याद किया, पूरे दिल से। मेरी हर सांस में उसका नाम था, मेरी हर धड़कन में उसकी याद। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना कि मेरी सांसों की आवाज भी डराने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति मेरे पास आ रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक धीमी सिसकी कोने से, इतनी धीमी कि लगा जैसे वह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम हो, पर वह वहम नहीं था। मैंने देखा एक आकृति, धुंधली, झुकी हुई, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे आकार ले रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे वह मेरी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। जब वो मेरी तरफ मुड़ी, माया थी, या जो कभी माया थी। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे यादों ने उसे जला दिया हो या किसी भयानक आग ने उसे विकृत कर दिया हो। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा शून्य। उसके होंठ हिले और एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, अब डर क्यों रहे हो आरव? उसकी आवाज इतनी धीमी थी, इतनी डरावनी कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह माया नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा भयानक था। मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस रात के बाद मैं कभी अकेला नहीं रहा। वो हर जगह थी, आईने में, छत की दरारों में, मेरी सांसों के बीच। उसकी खाली आंखें मुझे हर पल घूरती रहती थीं। वो मुझे सोने नहीं देती थी। हर रात जब मैं आंखें बंद करता, उसका अधूरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती रहती, मुझे पागल कर देती। वो मुझे मरने भी नहीं देती थी। डॉक्टर कहते हैं यह भ्रम है, इलाज है। वे मुझे दवाइयां देते हैं, पर उन दवाइयों का क्या फायदा जो उन आंखों का इलाज न कर सके, जो हर रात खुली रहती हैं, जो हर पल मुझे देखती रहती हैं। मैं जानता हूं कि यह भ्रम नहीं है, यह मेरी सजा है, जो अब एक भयानक हकीकत बन चुकी है।
आज मेरी सांसें भारी हैं। कमरे में वही ठंडक, वही अजीब सी खामोशी, और सामने वो खड़ी है। पहली बार मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान इतनी भयानक है कि मेरी रूह कांप उठती है। उसकी आंखों में अब कोई शून्य नहीं है, बल्कि एक अजीब सी चमक, जैसे उसने अपना हिसाब पूरा कर लिया हो। शायद अब उसका इंतकाम पूरा हो गया है। शायद अब उसे शांति मिल गई है। अगर सुबह यह कोठरी खाली मिले तो समझ लेना, कुछ प्यार, कुछ जुनून मरकर भी पीछा नहीं छोड़ते। वे एक साए की तरह आपके साथ रहते हैं, जब तक कि वे अपना हिसाब पूरा न कर लें। अंत में एक सवाल, अगर कोई आत्मा सच में लौटती है तो क्या वह बदला लेने आती है, या सिर्फ सच याद दिलाने? या शायद वह सिर्फ उस अधूरे प्यार को पूरा करने आती है जो इस दुनिया में अधूरा रह गया था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और डरावने किस्से पसंद हैं तो रूहानी राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां तो बस शुरुआत होती हैं, एक ऐसे अंधेरे की जिससे निकलना नामुमकिन है।